जय गुरु जी। दोस्तों नमस्कार, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि का शब्द मुंबई से मानूस और आपके लिए लेकर आया है एक बार फिर से आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज शनिवार है और 1 मई यानी कि मजदूर दिवस है। एपिसोड नंबर है 358। दोस्तों आज 1 मई मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ और मुझे उम्मीद है कि यह आपको पसंद आएगा। बहुत ज़रूरी है कि आपको मजदूर दिवस की इम्पोर्टेंस, क्या कारण है और हम क्यों मनाते हैं, ये बताना ज़रूरी है। दोस्तों मजदूर दिवस के बारे में बताना चाहता हूं कि भारत में श्रम दिवस पहली बार 1 मई 1923 को मनाया गया था, 1923। ये उत्सव भारतीय श्रमिक किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान द्वारा मद्रास में आयोजित किया गया था और इस दिन कॉमरेड सिंगारवेलियर ने राज्य में विभिन्न स्थानों पर 2 बैठकें आयोजित की थी। इनमें से एक का आयोजन ट्रॉली कलान बीच पर किया गया था और दूसरी को मद्रास हाई कोर्ट के समीप समुद्र तट पर व्यवस्थित किया गया था। उन्होंने एक संकल्प पारित किया था, यानी कि रेजोल्यूशन किया था कि सरकार को इस दिन राष्ट्रीय अवकाश के रूप में घोषणा करनी चाहिए, यानी कि इसे नेशनल हॉलिडे के रूप में डिक्लेयर करना चाहिए। दोस्तों भारत में श्रम दिवस को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस या कामगार दिन के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि देश के विभिन्न राज्य इसे विभिन्न नामों से जानते हैं। तमिल में इसे उझय पलर दिनाम के नाम से जाना जाता है और मलयालम में इसे थोजी लाली दिनाम के रूप में जाना जाता है और कन्नड़ में इसे कर्मिकारा दिनाचारेन कहा जाता है। महाराष्ट्र राज्य में, जहां पे मैं रहता हूं, 1 मई को महाराष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है और गुजरात में इसे गुजरात दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका कारण यह है कि 1960 में इसी दिन महाराष्ट्र और गुजरात को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। दोस्तों विश्व के अन्य देशों की तरह लेबर डे भी भारत में श्रमिक वर्ग से संबंधित लोगों के लिए उत्सव का दिन है। इस दिन संगठनों द्वारा मजदूरों के खिलाफ किसी भी अन्यायपूर्ण अभ्यास के पालन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जाता है। प्रदर्शन करने के लिए भी कार्य किया जाता है ताकि यह दिखाया जा सके कि मजदूर एकजुट खड़े हैं और वे पूंजीपतियों की किसी भी अयोग्य मांग को बर्दाश्त नहीं करेंगे। श्रमिकों यानी कि लेबर्स के बीच में एकता को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख नेताओं द्वारा भाषण भी दिए जाते हैं और श्रमिक संघ यानी कि लेबर यूनियन भी पिकनिक और अन्य मनोरंजक गतिविधियों का संचालन करती है। दोस्तों श्रम दिवस की उत्पत्ति यह दर्शाती है कि यदि हम एकजुट होकर खड़े रहें तो कुछ भी असंभव नहीं है। ट्रेड यूनियनों का गठन हुआ और वे मजदूरों के अन्यायपूर्ण व्यवहार के खिलाफ मजबूत बने। हालांकि पूंजीपतियों द्वारा श्रम वर्ग का शोषण हमेशा स्पष्ट था कि इसके खिलाफ किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। ट्रेड यूनियनों के संयुक्त प्रयासों ने सरकार को श्रमिकों के पक्ष में कानून बनाने के लिए मजबूर किया, यानी कि अब एक कानून बन चुका है मजदूरों के लिए। दोस्तों यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप, मुंबईचा माणूस। किसी भी क्लास में नहीं पढ़ाया जाता कि कैसे बोलना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से आप बोलते हैं वो तय कर देता है कि आप किस क्लास के हैं। लफ्जों के दांत नहीं होते पर ये काट लेते हैं और दीवारें खड़े किए बगैर बांट लेते हैं। रिश्ते संबंध निभाने के लिए बुद्धि नहीं, दिल की शुद्धि होनी चाहिए। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, सम्मुख कहो। जो अपना हुआ तो समझेगा, जो पराया हुआ तो छूटेगा। आरजे आदि कश्यप, मुंबईचा माणूस। दोस्तों कोई तो किस्त है जो शायद अदा नहीं है, सांस बाकी है और हवा नहीं है। मैं आपको एक कविता सुनाना चाहता हूं और मुझे उम्मीद है कि यह कविता आपको पसंद आएगी। कोरोना के उपलक्ष्य में है। कोई तो किस्त है जो शायद अदा नहीं है, सांस बाकी है और हवा नहीं है। नसीहतें सलाहें हिदायतें तमाम पर्चे पर हैं पर दवा नहीं है। आंख भी ढक लीजिए संग मुंह के, मंजर सचमुच अच्छा नहीं है। रक्त बिका पानी बिका। दोस्तों कितना बढ़िया लिखा है कि रक्त बिका पानी बिका, आज बिक रही है हवा। कुदरत का ये तमाचा बेवजह नहीं है। हरेक शामिल है इस गुनाह में, कसूर किसी एक का नहीं है।
वक्त है अब भी ठहर जाओ, वक्त है अब भी ठहर जाओ, वक्त है अब भी ठहर जाओ, अभी सब कुछ लुटा नहीं है, अभी सब कुछ लुटा नहीं है। और दोस्तों अंत में, जीवन में महत्वपूर्ण यह नहीं है, जीवन में महत्वपूर्ण यह नहीं कि आपकी उम्र क्या है, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि सोच किस उम्र की रखते हो। दोस्तों यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप, मुंबई चाप मानूस। दोस्तों आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए, उसमें मैं आपको एक कुछ विशेष बताना चाहता हूं। आज वीकेंड का दिन है और मेरा जो आज शीर्षक है वो है माता पिता के साथ व्यवहार के नियम, यानी कि आप पेरेंट्स से किस तरह से व्यवहार करते हैं, उसके कुछ नियम होते हैं और मैं आपको बताना चाहूंगा ये नियम। मुझे उम्मीद है कि आप इन नियमों का पालन करेंगे और अपने परिवार को, अपने माता पिता को एक सुख का आधार प्रकट करेंगे। दोस्तों पहला नियम है अपने माता पिता का सदा आदर करो। दूसरा है कि उनको दुनिया की बड़ी से बड़ी चीज देने की चेष्टा करो, उनको दुनिया की बड़ी से बड़ी जो चीज देने की चेष्टा करो। और तीसरा है अपने माता पिता से कभी इसकी चर्चा ना करें कि कब कब तुमने उनका सम्मान किया या उनका कोई काम किया। चौथा है कि उनकी बात ना काटो, जब भी वो बातें करते हैं उनकी बातों को ध्यान से सुनो, उनकी बात ना काटो। और पांचवा नियम है कि उनकी आवाज पर फौरन हाजिर हो जाओ, जरा सी भी देर मत करो। और जब भी आपके माता पिता आपको बुलाते हैं आप एकदम हाजिर हो जाएं। छठा है कि उनसे बातें करते हुए मुंह ना बनाओ, यानी कि जब भी आप उनसे बातें करते हैं मुंह मत बनाइएगा। और सातवां है उनकी हर आज्ञा का पालन करो, एक आज्ञाकारी पुत्र और पुत्री की तरह। आठवां है अपने माता पिता से बातें करते समय ऊंची आवाज में बात ना करो। दोस्तों नौवां है अपने माता पिता की राय के बिना सफर ना निकलो, सफर पर मत जाइएगा, माता पिता से आप जरूर राय लीजिएगा और उनकी आज्ञा लीजिएगा। 10वां नियम है कि उन्हें खुशी पहुंचाने की कोशिश करो, जितना खुश आप अपने पेरेंट्स को रखेंगे उतना ही आपको खुशी मिलेगी और आशीर्वाद मिलेगा। और दोस्तों आखिरी नियम है कि अपने माता पिता से सदा प्यार करो, क्योंकि तुम्हें हर अच्छी चीज उन्हीं से हासिल हुई है, ना कि उन्हें हर अच्छी चीज तुमसे हासिल हुई है। पेरेंट्स हमेशा पेरेंट्स होते हैं, आप उनका रिस्पेक्ट कीजिएगा, उनका आदर कीजिएगा, उन्हें इससे ज्यादा आपसे कुछ नहीं चाहिए। दोस्तों ये थे कुछ नियम, माता पिता को आपको किस तरह से व्यवहार करना है। मुझे उम्मीद है कि ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी, नए किस्से और नई बातों के साथ। तब तक के लिए मैं कहता हूं नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान जय किसान और जय गुरु जी।